हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोजगार विद अंकित की सामान्य ज्ञान की बुक से भूगोल के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। चलिए ब्रह्मांड से क्वेश्चंस देखते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। मंदाकिनी गैलेक्सी चलिए देखते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है। इसका 80% भाग सर्पीला है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। इस मंदाकिनी का सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वामन आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। और यह नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। निहारिका किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होती है और अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। चलिए फिर से देखते हैं। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। सौरमंडल चलिए देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं। तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे और 1000 गुना बड़े तक होते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। आकाश का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखते हैं। लाल दानव, ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है। वामन तारे, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वे वामन तारे कहलाते हैं। नोवा, यह अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है और बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इसको नोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है। बहुल तारे, 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। कृष्णविवर या फिर ब्लैक होल, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसकी गुरुत्व से निकल नहीं पाता। यह अंधक्षेत्र हो जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्णविवर या फिर ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हीलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। पल्सर,
घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है। सप्तऋषि, सप्तर्ष 7 तारों का समूह है। यह आकाशगंगा में उत्तर की ओर दिखाई देते हैं। सूर्य देखते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का एक मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 व अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 डिग्री गुणे 10 पर पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10 पर पावर 11 वर्ष। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं सौर ऊर्जा को। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है, फिर बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न व बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ग्रह व खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा 2006 के प्राग सम्मेलन में तय हुई थी। अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, इसलिए ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पार्थिक या आंतरिक ग्रह, जिसमें कि आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। और बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध ग्रह, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका तापांतर सबसे अधिक है। इस ग्रह पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह तथा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में देखा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व आकार में पृथ्वी के समान है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावृत्त चक्कर लगाता है। नोट दिया है, बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह आता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे
अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, 10 घंटे लगते हैं। इसके उपग्रह का नाम ज्ञानीमीड है और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। चलिए मंगल ग्रह देखते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस व फोबोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही है। अगला देखते हैं शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। अरुण ग्रह देखते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह, यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। अगला आता है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर व ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा लगाती है। इसे घूर्णन व दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन व 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। परिक्रमा करने में लगे समय को ही सौर वर्ष कहा जाता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होने का यही कारण भी है। आकार तथा बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस व डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर हैं। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। चंद्रमा की सतह व उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जिस पर अंधेरा रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 35,000 फीट ऊंचा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.3 सेकंड होती है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 दिन में पूरी करता है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। अपोलो यान के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की चट्टानों का कुछ भाग लाया गया, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना वर्ष पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम धातु अधिक मात्रा में है। सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। ब्लू मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम का अंतराल होना होता है।
बौने ग्रह, जो ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं होते वे बौने ग्रह कहलाते हैं। ये अग्रलिखित हैं, इसमें है यम, सेरेस, चेरॉन तथा ईरिस हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। लोनार झील इसका उदाहरण है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। हेले नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। पहला घूर्णन जो कि दैनिक गति है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसके कारण दिन तथा रात होते हैं, अतः इसे दैनिक गति भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है परिक्रमण। वार्षिक गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे उपसौर कहते हैं, ऐसा 3 जनवरी को होता है। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। एपसाइड रेखा, उपसौरिक व अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में भूमध्य रेखा समानांतर स्थित काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखाओं के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं व दक्षिण में स्थित रेखाएं अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नोट दिया है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये समानांतर नहीं होती, इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है। इसके देशांतर का मान 0 डिग्री है। प्रधान मध्य रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिम देशांतर व दाएं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। कर्क संक्रांति, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। सॉरी, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव, यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर 21 मार्च को यह स्थिति होती है। इसे क्रमशः शरद विषुव व बसंत विषुव कहते हैं। नोट दिया है, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण देखते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य ही कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अधिकतम ग्रहण 1 वर्ष में 7 हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होती है।
प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण हो सकता है। नोट दिया गया है कि 22 अक्टूबर 1984 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी। इसी बैठक में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। इसको 0 डिग्री मानकर बाकी देशांतरों के समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चलिए देखते हैं दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है व पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में किया गया। नोट दिया है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यूएसए को 7 समय जोन में, रूस को 11 समय जोन में तथा ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। कटिबंध जोन चलिए देखते हैं। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। पहला है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। विद्युत रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ कुछ महीने तापमान अधिक व कुछ महीने तापमान कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच स्थित क्षेत्र है। यहाँ तापमान अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चलिए देखते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपपटी यानी कि क्रस्ट, दूसरा आवरण यानी कि मेंटल, तीसरा केंद्रीय भाग यानी कि कोर। भूपपटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, पहला सियाल और दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन व एल्युमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग घेरे हुए है। 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपटल की रचना सामग्री देखते हैं। ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन है 27.72% और एल्युमिनियम है 8.13%। आवरण यानी कि मेंटल देखते हैं। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। केंद्रीय भाग यानी कि कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरस का बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। इसे नीफे कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र मृत सागर जॉर्डन के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। न्यूटन ने यह साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया। स्थलमंडल चलिए देखते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है उसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग पर जल विद्यमान है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर्वत
पर्वत की है। यह समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। वह नेपाल में स्थित है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला, आग्नेय चट्टान। यह मैग्मा व लावा के जमने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट और ग्रेवो आदि हैं। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लैटिनम तथा चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा ठोस परत में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान आदि। अवसादी चट्टान परतदार होती है। इनमें जीव जंतु व वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर, महानदी व गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। तीसरा आता है कायांतरित चट्टान। ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व आग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। फिर अगला आता है दोस्तों ज्वालामुखी। चलिए ज्वालामुखी देखते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र व दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप व अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ भाप लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी फटने से जो गैस निकलती है उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नोट दिया है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी हैं जो अक्सर फटते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से इटली का एटना स्ट्रोम्बोली प्रमुख है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, स्ट्रोम्बोली लेपारी द्वीप का, मौना लोआ हवाई द्वीप, बैरन द्वीप अंडमान का और माउंट एंडना सिसिली का सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों। डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी तथा अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वो ज्वालामुखी हैं जो ना तो पहले फटे हैं और ना ही इन्हें भविष्य में कभी फटने की संभावना है। सुल्तान ईरान का है, जो कि पोपा म्यांमार का और किलिमंजारो अफ्रीका सभी शांत ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गेसर। जब ज्वालामुखी फटता है तो दरारों से जल तथा वाष्प ऊंचाई पर निकल कर गिरता है। इसे ही गेंसर कहते हैं। अगला आता है दोस्तों भूकंप। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के ढीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। सीस्मोलॉजी, इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं। पहला, प्राथमिक तरंगें यानी कि पी वेव। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक होती है।
अगला आता है अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि एस वेव। इसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। धरातलीय तरंगे यानी कि एल वेव, इन्हें धरातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने किया था। लव ने भी किया था, इसलिए इन्हें लव तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। केवल पी तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वालों से गुजरने पर घट जाता है। केंद्र देखते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। PSL तरंगें केंद्र के पास पहुंचती हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं। सुनामी, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। नोट दिया है, रिक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था। चलिए पर्वत से क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित, कहलाता है ब्लॉक पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जिसमें कि आता है ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी का, वॉसजेस फ्रांस का और साल्ट रेंज पाकिस्तान का। नोट दिया है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर से होकर जॉम्बेंजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत दूसरा देखते हैं। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत की और गैसा और बूटे अमेरिका की। तीसरा आता है संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। अगला आता है वलित पर्वत, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती हैं। ये लहरदार पर्वत हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज आदि हैं। नोट दिया है, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय टेथीस सागर था। ये नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। भारत का अरावली, राजस्थान, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। चलिए पठार देखते हैं। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। विश्व का सबसे बड़ा अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार यानी कि पामीर का पठार है। इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार है, जो कि 12,000 फीट ऊंचाई पर है, जो कि लापाज में है। कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है और अलास्का पठार यूएसए में। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। मैदान देखते हैं। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदान में निवास करता है। सांप्रदाय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से अपरदनात्मक मैदान बनते हैं। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी तथा हांगहो नदी के मैदान प्रमुख हैं। चलिए वन से क्वेश्चंस को देखते हैं। वन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट।
इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन यानी कि ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल, सागवन तथा बांस इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। तीसरा है विषुवत रेखीय वन। ये वन वृक्ष तथा झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, कॉक और ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। चौथा है टैंगा वन। ये सदाबहार वन हैं। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। पांचवा है दोस्तों टुंड्रा वन। ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। छठा है पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। सातवां है घास के मैदान। घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय, जिसमें कि आता है सवाना अफ्रीका का, कंपोज ब्राज़ील का और लानोस वेनेजुएला का। दूसरा है दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय। ये प्रेरी आता है यूएसए व कनाडा का, पंपाज आता है अर्जेंटीना का और वेल्ड आता है अफ्रीका का। चलिए महाद्वीप देखते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया जो अग्रलिखित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया में बांटा गया है। एशिया यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। वर्तमान में यह तिब्बत चीन में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है: अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका नाम सागरमाथा है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरे स्थान पर जापान है। जापान का नाकासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। यूरोप इस महाद्वीप पर 46 देश हैं। यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। यूरल पर्वत, काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। यह काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आगे जाकर यह डॉन नदी में मिल जाती है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है और यहाँ हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। इस नगर को फैशन की नगरी भी कहते हैं। शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार वर्तमान में तिब्बत में स्थित है। इसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप के फिनलैंड देश को झीलों का देश भी कहते हैं। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रिया प्लस इटली स्थित है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली और स्विट्जरलैंड में है। रूस के मॉस्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी भाग हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तर आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो यह यूके कहलाता है। इंग्लिश
चैनल तथा डोबर जल संधि यूके को यूरोप से अलग करता है। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड देश में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में स्थित है। चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सब बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 29 देश हैं। इसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की थी, अतः इसे नई दुनिया कहते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के बीच यातायात आसान हो गया। पनामा नहर के दो बंदरगाह पनामा और कोलन हैं। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। इस सबसे अधिक मक्का भी यहीं होता है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। शिकागो यूएसए विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो कनाडा कहते हैं। एस्किमो कनाडा में रहने वाले को कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। इसे देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात टॉर्नेडो व हरिकेन कहलाता है। यूएसए का डेट्रॉइट नगर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूएसए की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। चलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलीविया है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक करने वाला देश है। ब्राज़ील का साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा इमारत एंजील वेनेजुएला केरोना नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजील वेनेजुएला केरोना नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। पंपास मैदानों को अल्फा घास उगाई जाती है। पंपास मैदानों में अल्फा घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, तो वह मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग हुआ। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में बहने वाली नदी अमेज़न क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। नील नदी का वरदान मिस्ट को कहते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में स्थित किम्बरेले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए इसे हीरों का देश भी कहा जाता है। ओसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है।
गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेंजी नदी पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती तथा सोमालिया देश आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका को महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है तथा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नगरीकृत देश लीबिया है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का नया देश है। यह 2011 में बना था। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना तथा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इस नहर के कारण यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज तथा उत्तरी छोर पर पोर्ट साइड बंदरगाह है। विश्व का सबसे विशाल हीरा कुलिनान है जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से खोजा गया था। विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका से में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम होता है। अफ्रीका महाद्वीप में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। यहाँ के किसानों को फेल्लाह कहते हैं। मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप का जंक्शन भी कहते हैं। कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। टॉरेंस जल संधि क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को जोड़ती है टॉरेंस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोस्युस्को है दोस्तों। बॉक्साइट सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू व द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। किवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग अलग हो जाता है। इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। लाइकेन व मास अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति हैं। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। नोट दिया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 ईस्वी में की थी। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया है। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप की खोज का पहला प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग साशेन को जाता है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी बिशन मासिफ है। इस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है जो झुंडों में रहती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति एडमसन 1911 में पहुंचा था। अंटार्कटिका में भारत की स्थिति चलिए देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया था। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया था।
भारत के अंटार्कटिका पर अपने शोध केंद्र देखते हैं। 1983 में बना था दक्षिण गंगोत्री केंद्र, 1989 में मैत्री और वर्तमान में भारती है दोस्तों। जलमंडल, जलमंडल से क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% भाग पर जलमंडल विस्तार है। जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागर में है, जब जो कि खारा पानी है। कुल जल का 2.5% भाग ही स्वच्छ तथा मीठा है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, पहला तापमान और दूसरा लवणता। महासागर देखते हैं। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। जब सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर की होती है। समुद्र, एक जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। गल्फ यानी कि खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री तक रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील में है। दूसरा स्थान मृत सागर का है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर की है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है दोस्तों ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं। नोट दिया है उत्तरी गोलार्ध में की जलधाराएं अपने दाएं ओर व दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाएं ओर बहती हैं। यह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उपरोक्त दिए गए कथन का अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग के में धाराओं के बहने की दिशा मानसून निर्धारित करता है। यह गर्म जलधारा ठंडे सागर की ओर व ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखते हैं, गर्म और ठंडी। गर्म जलधारा है एलिनीनो जलधारा, क्यूरोसिया की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, अलास्का की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देखते हैं, गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा चलिए पहले देखते हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और ब्राज़ील जलधारा। ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और कनारी की जलधारा। हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। गर्म जलधारा है मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। ठंडी जलधारा एक ही है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा मिलती है, जहां गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। वहां फ्लैक्टन नामक घास पाई जाती है। यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत अधिक विकसित होता है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन देखते हैं दोस्तों। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे बाहरी गैस है, इसी कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं।
ओजोन परत को सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचा रही है। जल वाष्प देखते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस है। यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके संघनन होने का कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस तथा हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिसके पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी होती है। आकाश का रंग नीला धूल के कारण दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। वायुमंडल की संरचना देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया। पहला, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा इसी मंडल में होती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है। चलो देखते हैं दैनिक तापांतर क्या होता है। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर किसी स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक तापांतर रूस के बारख्योयांस्क में पाया जाता है। वायुदाब क्या होता है देखते हैं चलिए दोस्तों। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। समदाब रेखा क्या है। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। विश्व की प्रमुख जनजातियां चलिए देखते हैं दोस्तों। जनजाति और देश देखते हैं। माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। एस्किमो जनजाति है कनाडा ग्रीनलैंड की। खीरगीज जनजाति है मध्य एशिया की। सेमांग जनजाति है मलेशिया की। जूलू जनजाति है दक्षिण अफ्रीका की। हैदा जनजाति है अमेरिका की। याकू जनजाति है टुंड्रा प्रदेश की। रेड इंडियन जनजाति है उत्तर अमेरिका की। यूकाधीर जनजाति है साइबेरिया की। अफरीदी जनजाति है पाकिस्तान की। मसाई जनजाति है केनिया की। बोरो जनजाति है ब्राज़ील की। निग्रो जनजाति है मध्य अफ्रीका की। आइनू जनजाति है जापान की। पिग्मीज जनजाति है कांगो बेसिन की। बद्दू जनजाति है अरब की। इकाथा जनजाति है दक्षिण अफ्रीका की। बुशमैन यानी कि बोत्सवाना जनजाति है कालाहारी मरुस्थल की। बेदास जनजाति है दोस्तों श्रीलंका की। औका जनजाति है इक्वाडोर की। ओंग जनजाति है भारत की। एटा जनजाति है फिलीपींस की। तातार जनजाति है साइबेरिया की। विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देश देखते हैं। फसल प्रथम और गेहूं देखते हैं। गेहूं का प्रथम उत्पादक देश है दोस्तों चीन और द्वितीय उत्पादक देश है भारत। धान का प्रथम उत्पादक देश है चीन और दूसरा उत्पादक देश है भारत। गन्ना का प्रथम उत्पादक देश है ब्राज़ील और द्वितीय उत्पादक देश है भारत। कपास का प्रथम उत्पादक देश है यूएसए और द्वितीय उत्पादक देश है चीन। केला का प्रथम उत्पादक देश है भारत और द्वितीय उत्पादक देश है चीन। नारियल का प्रथम उत्पादक देश है इंडोनेशिया, द्वितीय उत्पादक देश है फिलीपींस। तंबाकू का प्रथम उत्पादक देश है चीन और दूसरा है अमेरिका। प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक देश है थाईलैंड, द्वितीय उत्पादक देश है इंडोनेशिया। आलू का प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा है भारत। प्याज का प्रथम उत्पादक देश है चीन और द्वितीय उत्पादक देश है भारत। जूट का प्रथम उत्पादक देश है भारत और दूसरा है दोस्तों बांग्लादेश। दलहन का प्रथम उत्पादक देश है भारत और दूसरा उत्पादक देश है चीन। जौ का प्रथम उत्पादक देश है यूरोपियन यूनियन और दूसरा उत्पादक देश है रूस। ज्वार का प्रथम उत्पादक देश है अमेरिका और दूसरा उत्पादक देश है भारत। सोयाबीन का प्रथम उत्पादक देश है अमेरिका और दूसरा यानी कि द्वितीय उत्पादक देश है ब्राज़ील। मूंगफली का प्रथम उत्पादक देश है चीन और द्वितीय उत्पादक देश भारत है। रेपसीड का प्रथम उत्पादक देश है कनाडा और द्वितीय उत्पादक देश चीन है। सूरजमुखी का प्रथम उत्पादक देश यूक्रेन है और द्वितीय उत्पादक देश रूस है। सेब का प्रथम उत्पादक देश चीन है और द्वितीय उत्पादक देश अमेरिका है। मसालों का सबसे प्रथम उत्पादक देश भारत है और द्वितीय उत्पादक देश बांग्लादेश है। अंगूर का प्रथम उत्पादक देश इटली है, द्वितीय उत्पादक देश फ्रांस है। संतरा का प्रथम उत्पादक देश ब्राज़ील है, द्वितीय उत्पादक देश चीन है। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश देखते हैं। कोयला का प्रथम उत्पादक देश दोस्तों चीन है, द्वितीय उत्पादक देश अमेरिका है। लौह अयस्क का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। तांबा का प्रथम उत्पादक देश
चिली है और द्वितीय उत्पादक देश चीन है दोस्तों। सोना का प्रथम उत्पादक देश चीन है और द्वितीय उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। चांदी का प्रथम उत्पादक देश मैक्सिको है, द्वितीय उत्पादक देश चीन है। एल्युमिनियम का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश रूस है। टिन का प्रथम उत्पादक देश चीन है और द्वितीय उत्पादक देश इंडोनेशिया है। यूरेनियम का प्रथम उत्पादक देश कजाकिस्तान है, द्वितीय उत्पादक देश कनाडा है। मैग्नीज का प्रथम उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है और द्वितीय उत्पादक देश चीन है। एंटमनी का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश तजाकिस्तान है। रॉक फास्फेट का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश मोरक्को है। सीमेंट का प्रथम उत्पादक देश चीन है और द्वितीय उत्पादक देश भारत है। कोबाल्ट का प्रथम उत्पादक देश कांगो है और द्वितीय उत्पादक देश रूस है। फेल्सपार का दोस्तों प्रथम उत्पादक देश तुर्की है और द्वितीय उत्पादक देश इटली है। ग्रेफाइट का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश भारत है। जिप्सम का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय अमेरिका का है। प्लेटिनम का प्रथम उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, द्वितीय उत्पादक देश रूस है। टंगस्टन का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश वियतनाम है। टाइटेनियम का प्रथम उत्पादक देश चीन है, द्वितीय उत्पादक देश रूस है। हीरा का प्रथम उत्पादक देश कांगो है, द्वितीय उत्पादक देश बोत्सवाना है। प्राकृतिक गैस का प्रथम उत्पादक देश अमेरिका है, द्वितीय उत्पादक देश रूस है। खनिज का प्रथम उत्पादक देश अमेरिका है, द्वितीय उत्पादक देश सऊदी अरब है। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर देखते हैं। वाशिंगटन नगर बसा हुआ है पोटोमैक नदी के तट पर, नदी के किनारे। काहिरा नगर बसा हुआ है नील नदी के किनारे। खार्तूम सूडान दो की बसा हुआ है नील नदी के किनारे। पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। रोम बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। बगदाद बसा है टिग्रिस नदी के किनारे। बर्लिन बसा हुआ है स्प्री नदी के किनारे। पर्थ बसा है स्वान नदी के किनारे। आशवान बसा हुआ है दोस्तों नील नदी के किनारे। लंदन बसा है टेम्स नदी के किनारे। बेलग्रेड बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। कोलोन शहर बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। लिवरपूल बसा हुआ है मर्सी नदी के किनारे। बुडापेस्ट बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। वियना बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। टोक्यो बसा है आराकावा नदी के किनारे। शंघाई बसा है यांग टीसी क्वांग नदी के किनारे। रंगून बसा है इरावती नदी के किनारे। डबलिन बसा है लीफे नदी के किनारे। चटगांव बसा है मयाड़ी नदी के किनारे। शिकागो बसा है शिकागो नदी के किनारे। बसरा बसा है दजला व फरात नदी के किनारे। क्यूबेक बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। कीव बसा हुआ है दोस्तों नीपर नदी के किनारे। कीव नीपर नदी के किनारे बसा है। स्टालिनग्राड बसा हुआ है वोल्गा नदी के किनारे। लिस्बन बसा है हंगस नदी के किनारे। न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के किनारे। ओटावा बसा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सिडनी बसा है डार्लिंग नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। मॉस्को बसा हुआ है मॉस्कोवा नदी के किनारे। सेंट लुइस बसा हुआ है मिसिसिपी नदी के किनारे। विश्व की प्रमुख नहरें देखते हैं। कील नहर जो कि जनवरी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। केपी नहर जो कि भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सू नहर दोस्तों सुपीरियर झील और ह्यून झील को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ती है। ईरी नहर ईरी झील और मिशिगल झील को जोड़ती है। गोटा नहर दोस्तों स्वीडन में है जो कि स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। न्यू वाटरवे जर्मनी में है जो कि उत्तरी सागर और रॉटरडैम को जोड़ती है। पनामा नहर इसका निर्माण 1914 में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था परंतु 2000 से इस पर पनामा का अधिकार हो गया है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ देखते हैं। जल संधि का नाम और किस किस को जोड़ती है भौगोलिक स्थिति में वो देखते हैं। मलक्का जल संधि दोस्तों अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर इंडोनेशिया मलेशिया को जोड़ती है। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। सुंडा जल संधि दोस्तों जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन महासागर को जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल दोस्तों हिंद महासागर और मोजाम्बिक को जोड़ती है जो कि मालागासी में है। टोरस जल संधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है दोस्तों। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। अलास्का और रूस को जोड़ती है दोस्तों। डेविस जल संधि दोस्तों बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और कनाडा में है जो कि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को जोड़ती है।
मैक्सिको की खाड़ी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और अटलांटिक महासागर जो कि क्यूबा को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान और ईरान को जोड़ती है दोस्तों। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को में है। जो कि मैगलेन जल संधि दोस्तों प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि चिली में है। विश्व के कुछ प्रमुख देश तथा शहर के पुरानी एवं नए नाम देखते हैं। नए नाम है दोस्तों जायरे। जायरे का पुराना नाम है कांगो। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। सूरीनाम का पुराना नाम डच गुआना है। नामीबिया का पुराना नाम दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। यागून का पुराना नाम रंगून है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया या फिर खामेर है। इथियोपिया का पुराना नाम दोस्तों अबिसिनिया है। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया है। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तर रोडेशिया है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखते हैं। लौंग का द्वीप कहते हैं दोस्तों जंजीबार को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहते हैं ऑक्सफोर्ड को, जो कि इंग्लैंड में है। यूरोप का वाराणसी कहा जाता है लीडेन सिटी को, जो कि स्विट्जरलैंड में है। मरकत द्वीप कहा जाता है आयरलैंड को। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। पोप का शहर कहा जाता है दोस्तों रोम को। इटर्नल सिटी कहते हैं रोम को। होली सिटी कहते हैं रोम को। पश्चिम का बेबीलोन कहते हैं रोम को। रक्तवर्ण महिला कहते हैं रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री कहते हैं रोम को। एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। संसार का छत कहा जाता है पामीर का पठार को। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। श्वेत शहर कहा जाता है बेलग्रेड को। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। अंध महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों अफ्रीका को। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश कहा जाता है नॉर्वे को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहते हैं। गोरों की कब्र कहते हैं गिनी तट को, जो कि अफ्रीका में है। केको की भूमि कहा जाता है स्कॉटलैंड को। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। गार्डन सिटी कहा जाता है शिकागो को। हवा वाला शहर कहा जाता है शिकागो को। चीन का शोक कहा जाता है हांगहो नदी को, जिसको पीली नदी भी बोलते हैं। कंगारुओं की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। पवित्र भूमि कहा जाता है जेरूसलम, जो कि इजराइल में है। पवित्र भूमि कहा जाता है जेरूसलम को। लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एबरडीन को। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि केरल को। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि केरल को। क्वेकर सिटी कहा जाता है फिलाडेल्फिया को। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है क्वीटो को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहा जाता है भूटान को। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है बाल्कन को। स्मारकों की नगरी कहा जाता है वियना को। विश्व की जन्नत कहा जाता है पेरिस को। संसार का रोटी भंडार कहा जाता है प्रियरीस को, जो कि उत्तर अमेरिका में है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, जो कि यूएसए से थे। 1909 में इन्होंने खोज की थी उत्तरी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी दोस्तों एम्बंडसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। 1911 में इन्होंने खोज की थी। सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने, पोलैंड के हैं। 1540 में की थी। हवाई द्वीप समूह की खोज की थी दोस्तों कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में। स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्दिनंद दा लेपेप्स ने 1869 ईस्वी में। ग्रहों की गति का नियम का खोज किया था दोस्तों केपलर ने, जो कि जर्मनी के हैं। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाल का था दोस्तों। 1498 में भारत को खोजा था इसने। विश्व का भ्रमण की खोज की थी दोस्तों मैगलन ने। न्यूफाउंडलैंड की खोज जॉन कैवेट ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। दक्षिण प्रशांत महासागर की खोज मैगलन ने की थी।
विश्व के प्रसिद्ध स्थान देखते हैं। व्हाइट हाउस है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में, पेंटागन है वॉशिंगटन डीसी में, ओपेरा हाउस है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, एफिल टावर है पेरिस फ्रांस में, मडेरका मर्डेका पैलेस है दोस्तों, मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है, झुकी हुई मीनार पीसा में है इटली में, डाउनिंग स्ट्रीट लंदन को कहते हैं, कालोजियम कहते हैं रोम को जो कि इटली में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क इटली में है। विश्व की प्रमुख नदियाँ देखते हैं दोस्तों। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है और यह गिरती है भूमध्य सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है और यह गिरती है अरब सागर में। इरावती नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का और यह गिरती है दोस्तों काला सागर में। अमेजन नदी का उद्गम स्थान लैगो विल्फेरा है और यह गिरता है अटलांटिक महासागर में। नाइजर नदी की उद्गम स्थान है गिनी तट और यह गिरती है गिनी की खाड़ी में। मेकोंग नदी का दोस्तों उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है और यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी काटती है दक्षिण अफ्रीका की। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो कांगो नदी काटती है, जारी नदी जिसको बोलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी काटती है भारत की। अमूर नदी रूस तथा चीन के बीच में सीमा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। मिसिसिपी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा होता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देखते हैं। डेट्रॉइट दोस्तों ऑटोमोबाइल का उद्योग है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में है। हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में है। हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है जो कि क्यूबा में है। मुल्तान दोस्तों मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है जो कि पाकिस्तान में है। मैनचेस्टर में उद्योग होता है सूती वस्त्र का और इंग्लैंड में है यह की। ओसाका में सूती वस्त्र का उद्योग होता है जो कि जापान में है। बेलफास्ट में दोस्तों जहाज निर्माण होता है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ देखते हैं। हेलोफाइट में दोस्तों नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति को कहते हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध जलवायु वाली वनस्पति को कहते हैं। लिथोफाइट चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। हाइग्रोफाइट दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा न्यूगुल ट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, रुपया इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगानी इसकी मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और रुपया इसकी मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है और रियाल इसकी मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद है और दिनार इसकी मुद्रा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और रुपया इसकी मुद्रा है। बहरीन की राजधानी मनामा है और दिनार इसकी मुद्रा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और तुगरिक इसकी मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगगिट इसकी मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले है और रूफिया इसकी मुद्रा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और पाउंड इसकी मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बात इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरत की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम इसकी मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा लीरा है। तुर्की की मुद्रा लीरा है। कतर की मुद्रा रियाल है, उसकी राजधानी दोहा है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है जो कि इसकी राजधानी जिसकी मुद्रा रियाल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वॉन इसकी मुद्रा है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है और पटाका इसकी मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो है और येन इसकी मुद्रा है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी है और डॉलर इसकी मुद्रा है।
साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, पाउंड इसकी मुद्रा है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और डॉलर इसकी मुद्रा है। गुआम की राजधानी अगाना है और डॉलर इसकी मुद्रा है। ओमान की राजधानी मस्कट है और रियाल इसकी मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और पीसो इसकी मुद्रा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और पाउंड इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल इसकी मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और डॉलर इसकी मुद्रा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और रुपया इसकी मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी रबात है और दिरहम इसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और रैंड इसकी मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और पाउंड इसकी मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और रुपया इसकी मुद्रा है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और दिनार इसकी मुद्रा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और डॉलर इसकी मुद्रा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और पाउंड इसकी मुद्रा है। घाना की राजधानी अक्रा है और केडी इसकी मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और इसकी मुद्रा शीलिंग है। जिबूती की राजधानी जिबूती है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसकी मुद्रा डॉलर है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और पीसो इसकी मुद्रा है। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और पीसो इसकी मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। जमाइका की राजधानी किंगस्टन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, इसकी मुद्रा रियल है। चिली की राजधानी सांतियागो है, इसकी मुद्रा पीसो है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है और इसकी मुद्रा गिल्डर है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीनो इसकी मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यूरो इसकी मुद्रा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है, इसकी मुद्रा जलोती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और क्रोन इसकी मुद्रा है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यूरो इसकी मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूरो इसकी मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूरो इसकी मुद्रा है। यूनान की राजधानी एथेंस है, यूरो इसकी मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी मुद्रा फ्लोरिंट है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी मुद्रा क्रोन है। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस है दोस्तों और इसकी मुद्रा यूरो है। एस्तोनिया की राजधानी तालिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा क्रोना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, इसकी मुद्रा फ्रैंक है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इसकी मुद्रा पाउंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, उसकी मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसकी मुद्रा यूरो है। माल्टा की राजधानी वालेटा है और इसकी भी मुद्रा यूरो है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और इसकी मुद्रा लीव है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसकी मुद्रा मनात है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इसकी मुद्रा यूरो है। लक्जमबर्ग की राजधानी लक्जमबर्ग है और इसकी मुद्रा भी यूरो है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसकी मुद्रा यूरो है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और यूरो इसकी मुद्रा है। लातविया की राजधानी रीगा है, यूरो इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और डॉलर इसकी मुद्रा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। फिजी की राजधानी सुआ है और डॉलर इसकी मुद्रा है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं विश्व से दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला की कैरोनी नदी पर स्थित है। साल्टो एंजिस जलप्रपात है। वेनेजुएला का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला की कैरोनी नदी पर स्थित साल्टो एंजिल्स जलप्रपात है। विश्व में सर्वप्रथम कपास की संकर जाति उत्पन्न करने का श्रेय भारत को है। प्यूमा दक्षिणी अमेरिका में मिलने वाली शेर की एक प्रजाति है। स्पेन का कैडिज शहर कॉर्क के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश मंगोलिया है। फरगना घाटी मध्य एशिया में स्थित है। इटली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला प्रथम यूरोपीय देश है। नील नदी की निचली घाटी में ग्रीष्म ऋतु में बाढ़ आ जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। नलकूप द्वारा सिंचाई की विधि का सबसे पहले प्रयोग चीन में किया गया था। जापानी पेय शेक का निर्माण चावल से किया जाता है। हंगरी में स्थित स्टेपी घास भूमियों का पूछताछ कहा जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान पटाना के नाम से जाने जाते हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। बेल्जियम का एंटवर्प नगर विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए दोस्तों, यहाँ से भारत का भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 4 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले पर है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, फिर है यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें पे आता है भारत, फिर और 8वें पे है दोस्तों अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पे है चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पाकिस्तान, 7वें बांग्लादेश और 8वें पे रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,41,000 है। जनगणना 2011 के अनुसार यह है दोस्तों। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। नोट दिया गया है दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई मुख्य भूभाग को छोड़कर 6,100 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पहला नाम था दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हुए हैं। पहला पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के लगे हुए हैं। दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश श्रीलंका और इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। सोना, तांबा, लोहा तथा जस्ता इन्हीं में पाया जाता है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा, जिसे आदम का पुल कहते हैं। पश्चिमी तटों के नाम जानते हैं। गुजरात से गोवा तट को कहते हैं कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक को कहते हैं केनरा तट और कर्नाटक से केरल तक को मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी बंदरगाह देखते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नहवा शोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। कोची बंदरगाह केरल में है। मुंबई जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है महाराष्ट्र में है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। चलिए पूर्वी तटों के नाम जानते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। पूर्वी तट के बंदरगाह हैं पाराद्वीप जो कि उड़ीसा में है, फिर एन्नौर तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है जो कि सबसे गहरा है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। लगुन झील देखते हैं। चिल्का झील है ओडिशा में। पुलिकट झील है तमिलनाडु में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं दोस्तों। डल झील है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और बैरी नाग झील है जम्मू कश्मीर में। शेष नाग झील है जम्मू कश्मीर में। वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील है जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील है जम्मू कश्मीर में। नागिन झील है जम्मू कश्मीर में। पेरियार झील है दोस्तों केरल में।
अष्टमुदी झील है केरल में, वेम्बनाड झील है केरल में, लोनार झील है महाराष्ट्र में, चिल्का झील है ओडिशा में, लोकटक झील है मणिपुर में, हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में, जैसमंद झील है राजस्थान में, सांभर झील है राजस्थान में, डीडवाना झील है राजस्थान में, पुष्कर झील है राजस्थान में, खुरपाताल झील है उत्तराखंड में, देवताल झील है उत्तराखंड में, नौ नौकुचिया ताल झील है उत्तराखंड में, नैनीताल झील है उत्तराखंड में, सात ताल झील है उत्तराखंड में, मालाताल झील है उत्तराखंड में, राक्सताल झील है उत्तराखंड में, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील है तमिलनाडु में। उत्तराखंड में स्थित प्रयाग देखते हैं। देवप्रयाग है, देवप्रयाग बनता है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा से। कर्णप्रयाग बनता है अलकनंदा और पिंडर नदी से। रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से। विष्णुप्रयाग बनता है धौलीगंगा और अलकनंदा नदी से। नंदप्रयाग बनता है नंदिनी और अलकनंदा नदी से। केदारनाथ शिवधाम मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है। बद्रीनाथ विष्णुधाम अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा तटवर्ती मैदान, चौथा भारतीय द्वीप समूह, पांचवा उत्तर भारत का मैदान। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टेथिस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विश्व में सबसे ऊंची हैं। ट्रांस हिमालय देखते हैं। महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा एवं नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिशमी, मिरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार के नाम से हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिमी में दून के नाम से कहा जाता है, यानी कि जैसे कि देहरादून। अरावली पर्वतमाला यह राजस्थान में स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है। अरावली की पश्चिम ओर से माही तथा लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ केरल में गायब हो जाती है। मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार इसका विस्तार बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर नदी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। सतपुड़ा इसकी पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसके पूर्वी हिस्से में से ताप्ती नदी निकलती है। नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुड़ी है। मैकाल ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। इस पहाड़ी के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। विंध्याचल ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। भारत में कृषि चलिए देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है।
इसमें 4% भाग पर चारागाह, लगभग 21% भाग पर वन और 24% बंजर भूमि है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। देश की कुल श्रम शक्ति का 42.6% भाग कृषि में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं तथा सबसे ज़्यादा महिला चाय उद्योग में लगी हुई हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। गेहूँ देश के में गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब का प्रथम स्थान है। चलिए हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 में शुरू हुई थी। भारत में दूसरी हरित क्रांति 1983 से 84 में शुरू हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति भारत में सबसे ज़्यादा सफल गेहूं में रही तथा उसके बाद चावल में रही। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी अरेबिका है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान चीन का है। दोस्तों, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देखते हैं। सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम कीट पालन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में मछली पालन, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती होती है, वर्मी कल्चर में केजुआ पालन होता है, पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी का होता है, ऑलेरीकल्चर में सब्जी का उत्पादन होता है, एरोपोनिक में दोस्तों हवा में पौधों को उगाना होता है, हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों का उगाना का अध्ययन होता है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा या मछली उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फील्ड कार्यक्रम चलाया था जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फसलों उत्पाद में राज्यों का क्रम देखते हैं। चावल का प्रथम स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल में और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान पंजाब का है। बाजरा उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है और गुजरात का दूसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है और कर्नाटक का दूसरा स्थान है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम उत्पादन है। महाराष्ट्र प्रथम श्रेणी पर है और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है मसूर के उत्पादन में। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। कपास के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है और बिहार का दूसरा स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है और गुजरात का द्वितीय स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग एवं गंध आदि गुणों का विकास होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। झूम खेती कहते हैं दोस्तों, इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है और इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। रबी की फसल यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई आदि आते हैं। खरीफ की फसल दोस्तों यह जून से जुलाई में बोई जाती है
तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जैसे कि चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार और बाजरा आदि हैं। जायद की फसल, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट जूट और रागी हैं। चलिए दोस्तों, भारत की मिट्टियाँ से क्वेश्चंस देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। पहला, जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, पहला बांगर और दूसरा खादर। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। लाल मिट्टी, इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन पाया जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में चूना मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी की उपज क्षमता कम होती है। चौथा आता है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय और इलायची के लिए अच्छी क्षमता है। भारत में सिंचाई देखते हैं दोस्तों। देश की कृषि भूमि का 38.7% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई का साधन 57% कुआं या फिर नलकूप से होता है। भारत में दूसरे स्थान पर है नहर, जो जिससे 32% सिंचाई होती है, और तालाबों द्वारा 6% सिंचाई होती है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन है, जो कि 21% है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। सबसे ज़्यादा भारत में नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। नदियों का किनारे प्रमुख नगर देखते हैं। आगरा नगर है यमुना नदी के किनारे, दिल्ली नगर है दोस्तों यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे, फिरोजपुर है सतलज नदी के किनारे, हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे, कानपुर है गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज है गंगा यमुना सरस्वती की नदी के तट पर, कन्नौज स्थित है गंगा नदी के तट पर, श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पर, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर, मथुरा स्थित है यमुना नदी के तट पर, बरेली स्थित है रामगंगा नदी के तट पर, अहमदाबाद स्थित है साबरमती नदी तट पर, जमशेदपुर स्थित है सुवर्ण रेखा नदी के तट पर, कटक स्थित है महानदी के तट पर, नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, जौनपुर स्थित है गोमती नदी के तट पर, वाराणसी स्थित है गंगा नदी के तट पर, लुधियाना स्थित है सतलज नदी के तट पर, विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के तट पर, उज्जैन स्थित है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर, पठारपुर स्थित है भीमा नदी के तट पर, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के तट पर, संबलपुर स्थित है महानदी के तट पर, कुर्नूल आंध्र प्रदेश स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर, सोकोवा घाट असम का स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कोलकाता स्थित है थोगली नदी के तट पर, कोटा स्थित है चंबल नदी के तट पर, जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, गुवाहाटी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी तट पर, डिब्रूगढ़ स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर, ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली स्थित है कावेरी नदी के तट पर। चलिए रेल परिवहन देखते हैं। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर है। मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर है। नैरो गेज की चौड़ाई 0.610 मीटर है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच चलती है, जो कि 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, परंतु कर्नाटक की हुबली प्लेटफॉर्म आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है।
कोंकण रेलवे, यह महाराष्ट्र से रोहा से मडग्राम गोवा तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहले रेल 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों को लाभ पहुंचाता है। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 मंडल यानी कि जोन है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। पहले कभी 9 मंडल हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलियन हवाई अड्डा गोवा में है। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। शेख आलम हवाई अड्डा श्रीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। चलिए सड़क परिवहन से क्वेश्चंस देखते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3475 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व गोवा में है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई ओडिशा राज्य में है। दोस्तों, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली पाकिस्तान सीमा तक है। दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली, जयपुर और मुंबई तक है। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पानवेल से इदापल्ली तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 दिल्ली से लखनऊ तक है। जल परिवहन से क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक जलमार्ग, यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। और दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग। इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयागराज से हल्दिया तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। यह सबसे लंबा जलमार्ग भी है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर की है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी तक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टपुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर से धामरा तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीपुर से भांगा तक है। भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। कोची बंदरगाह केरल में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। नावाशोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। देश में कुल 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार तथा छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। दोस्तों, देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। यह
मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। दाहेज गुजरात में स्थित बंदरगाह है। इसे रासायन बंदरगाह भी कहते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ जहाज़ों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य होता है। इसका मुख्यालय कोची में है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पलामू बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। गिरिवन अभ्यारण्य गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में है। कैमूर दोस्तों बिहार में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। सोमेश्वर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कवला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। कुंभलगढ़ दोस्तों राजस्थान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चिल्का दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु कर्नाटक में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने 1973 में शुरू किया। भारत में केवल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। रेड डेटा बुक में विलुप्त पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है। विश्व में रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया गया था। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना देखते हैं। हीराकुंड बांध है महानदी पर और यह ओडिशा राज्य में है। चंबल परियोजना है चंबल नदी पर और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में है। काकड़ापारा बांध दोस्तों परियोजना है ताप्ती नदी पर और यह गुजरात में है। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर और यह गुजरात में है। मालप्रभा है दोस्तों मालप्रभा नदी पर और यह कर्नाटक में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल में है। भाखड़ा नांगल डैम दोस्तों सतलज नदी पर है और यह पंजाब में है। व्यास दोस्तों है व्यास नदी पर और यह पंजाब में है। तुंगभद्रा दोस्तों है तुंगभद्रा नदी पर और यह कर्नाटक में है। मायूराक्षी दोस्तों है डैम है मायूराक्षी में और यह पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर दोस्तों कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है। गंडक परियोजना है गंडक नदी पे और यह बिहार में है। फरक्का परियोजना है दोस्तों गंगा नदी और भागीरथी नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार में है जो कि यह केरल में है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है यह उत्तर प्रदेश में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और यह महाराष्ट्र में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। घाटप्रभा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है और यह महाराष्ट्र में है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और यह महाराष्ट्र में है। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है और यह पंजाब में है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी में है और यह कर्नाटक राज्य में है। नाथफा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे है और यह हिमाचल प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पे है और यह जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। तिलैया परियोजना बाराकर नदी पे है और यह झारखंड नदी पे है यह झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों नर्मदा नदी पर और यह गुजरात में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पे है और यह कर्नाटक में है। पनामा परियोजना पनामा में है और यह गुजरात में है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी में है और यह राजस्थान में है।
सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है और यह हरियाणा में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में है। यह कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में बना तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू हुई थी। जनगणना 2011 देखते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। जनगणना 2011 के आंकड़े देखते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और दूसरा स्थान मिजोरम का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है और दूसरा स्थान मिजोरम का है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है तथा दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा स्थान मिजोरम का है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जो कि 1084 है और दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जिसमें 879 है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय का है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक गोवा में है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की है। सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम की है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति हरियाणा और पंजाब में नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर तथा नागर हवेली है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जिसमें कि पुरुष 51.47% और महिला 48.53% है। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में 73% जनसंख्या साक्षर है। पूर्व साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य केरल है। भारत में 17% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। 2011 में जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे तथा यह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1981 या फिर 1911 से 21 को माना गया है। विभाजक वर्ष 1921 को या फिर 1911 से 21 को माना जाता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहते हैं। डायमंड हार्बर कहते हैं कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को कहते हैं। भारत का पीट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर झारखंड में जो कि है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को। झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को। क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मलय का देश कहा जाता है कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। काली नदी शारदा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। लीची का
लीची शहर कहा जाता है देहरादून को। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई तमिलनाडु को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। रेलियों का शहर दिल्ली को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। नदियों का उद्गम देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप होता है। गोदावरी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग कर्नाटक से होता है। चंबल नदी का उद्गम मऊ मध्य प्रदेश से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल मध्य प्रदेश में होता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से। रावी नदी का कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से होता है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग कश्मीर से है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहाँ उसे भागीरथी भी कहते हैं। इसका नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। चंबल नदी राजस्थान में साल भर बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए भारत की जनजातियां देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है। नागा जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है। जनजाति और राज्य देखते हैं। मीणा जनजाति राजस्थान में निवास करती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में। भील जनजाति गुजरात और मध्य प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कादर जनजाति केरल में पाई जाती है। मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है दोस्तों। गारो, खासी और जयंतिया यह दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। बंजारा जनजाति राजस्थान में पाई जाती हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती हैं। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। किन्नौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। सांसी जनजाति पंजाब में पाई जाती हैं। लौधा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। आलार जनजाति केरल में पाई जाती हैं। बागड़ी जनजाति राजस्थान में पाई जाती हैं। बुक्सा या भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं। चौपान जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। लुसाई जनजाति असम में पाई जाती हैं। भारत के खनिज संसाधन देखते हैं। तांबा दोस्तों पाया जाता है झारखंड में। लौह अयस्क ओडिशा में। मैग्नीज का उत्पादन होता है ओडिशा में। बॉक्साइट ज़्यादातर पाया जाता है ओडिशा में। पेट्रोलियम पाया जाता है असम में। कोयला पाया जाता है झारखंड में। अभ्रक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। जस्ता पाया जाता है राजस्थान में। यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में। मैग्नेसाइट पाया जाता है उत्तराखंड में। सोना पाया जाता है कर्नाटक में। चांदी पाया जाता है राजस्थान में। लिग्नाइट पाया जाता है तमिलनाडु में। टिन पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। थोरियम पाया जाता है राजस्थान में। क्रोमाइट पाया जाता है झारखंड में। टंगस्टन पाया जाता है राजस्थान में। सीसा पाया जाता है झारखंड में। हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः हैं ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड।
भारत के उद्योग देखते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल के बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया। भारत में एल्यूमिनियम का कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1885 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं रोजगार विद अंकित सर की सामान्य ज्ञान बुक से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल दोनों को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।